चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरू में हम एक लड़के और लड़की को बस में देखते हैं। लड़के का नाम यूनो और लड़की का नाम ह्योमिन है। ह्योमिन यूनो के कंधे पर सिर रखकर सो रही होती है और उसकी लार यूनो के कपड़ों पर गिर रही होती है। यूनो उसे उठाते हुए कहता है कि हमारा स्टॉप आने वाला है। ह्योमिन की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि यूनो का कंधा गीला है। वो पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हुए। असल में यूनो ह्योमिन का सीनियर है। यूनो उसे कहता है क्योंकि तुम मेरे कंधे पर सो रही थी। ये सुनकर ह्योमिन चौंकते हुए पूछती है कि क्या ये मेरी लार है। यूनो हाँ कहता है। ह्योमिन उसके कपड़े साफ करना चाहती है। वो उसे सॉरी कहती है। यूनो कहता है कि कोई बात नहीं। ह्योमिन पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है कि मैं घर जाकर अपने कपड़े धो लूंगा। ह्योमिन कहती है कि ये मेरी वजह से गंदे हुए हैं। वो उसे सूंघकर कहती है कि इससे तो स्मेल भी आ रही है। यूनो भी सूंघकर कहता है कि ये तो नींबू की जैसी खुशबू है। ह्योमिन कहती है कि थोड़ी देर पहले मैंने लेमन जूस पिया था। यूनो कहता है कि मुझे भी लेमन जूस बहुत पसंद है। ह्योमिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। यूनो कहता है कि तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ह्योमिन कहती है कि मेरा घर पास में ही है। यूनो उसे फिर भी मना करता है। वो कहता है कि मेरे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है। ह्योमिन कहती है कि तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। यूनो कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि लड़के और लड़कियों के कपड़ों में फर्क होता है। ह्योमिन कहती है कि हमारी हाइट सेम है और तुम्हारी कमर भी पतली है, तो मेरे कपड़े तुम्हें आराम से फिट आ जाएंगे। यूनो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो। ह्योमिन उसे सॉरी कहती है। वो बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहती है कि चलो मेरे घर चलते हैं। इसके बाद जब यूनो उसके घर पहुंचता है तो वहां उसे ह्योमिन के सारे कपड़े फैले मिलते हैं। जब यूनो बेड पर बैठता है तो ह्योमिन अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कुछ मांगती है। यूनो कंफ्यूज होकर उसे देखता है। ह्योमिन फिर से उसे कुछ देने का इशारा करती है। यूनो बेवकूफों की तरह उसे घूरता है। तब ह्योमिन अचानक से उसका हुडी धोने के लिए उतार देती है। फिर वो हंसते हुए उसे धोने के लिए ले जाती है। यूनो पूछता है कि क्या तुम सिर्फ मेरी वजह से वॉशिंग मशीन यूज कर रही हो। ह्योमिन कहती है कि मैंने अपने कपड़े भी धोने के लिए रखे थे। यूनो फिर भी उसे थैंक्स कहता है। वो बेड पर आराम से बैठना चाहता है। तभी उसका हाथ एक कपड़े पर लग जाता है। वो जब उसे उठाकर देखता है तो वो एक पैंटी होती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी साइड से ह्योमिन उससे कॉफी के लिए पूछती है। यूनो हड़बड़ाहट से वो पैंटी अपने पीछे छुपा देता है और कॉफी के लिए मना कर देता है। ह्योमिन उसके पास आकर बैठती है। वो यूनो से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, आराम से बैठ जाओ। यूनो कहता है कि मैं आराम से ही बैठा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ एक लड़की स्माइल करते हुए आती है। वो दोनों चौंक कर उसे देखते हैं। वो लड़की ह्योमिन से पूछती है कि ये कौन है। ह्योमिन उन दोनों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से करवाती है। इस लड़की का नाम चियोन है और वो ह्योमिन की रूममेट है। चियोन चौंकते हुए ह्योमिन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूनो मना करते हुए कहता है कि ये तो बस मेरी जूनियर है। चियोन कहती है कि तुम दोनों इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हो। ह्योमिन कहती है कि मैंने इसके कपड़े गंदे कर दिए थे तो मैं उन्हें धो रही थी। चियोन पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। यूनो कहता है कि ये बस में मेरे कंधे पर सो गई थी। चियोन कहती है कि अच्छा तो ये हुआ था, क्या तुम कपड़े धो रही हो। तब ह्योमिन को कपड़ों का याद आता है और वो उन्हें देखने चली जाती है। उसके जाने के बाद चियोन यूनो को बार बार अंकल कहकर बुलाती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं अंकल लग रहा हूँ। चियोन कहती है कि क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और भी है। यूनो बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं तो बस 20 साल का हूँ और इसने मुझे अंकल बना दिया। चियोन कहती है कि मुझे सच सच बताओ। यूनो पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। चियोन कहती है कि तुम ह्योमिन को पसंद करते हो ना। यूनो हंसते हुए मना करता है। वो कहती है कि तुम झूठ मत बोलो। किसी भी लड़के के लिए ह्योमिन जैसी हॉट, क्यूट और सेक्सी लड़की को इग्नोर करना नामुमकिन है। यूनो सोचता है कि ये बोल तो सही रही है। चियोन कहती है कि ह्योमिन मेरी है, उसको भूल जाओ। ये सुनकर यूनो चौंक कर उसे देखता है। वो सोचता है कि ह्योमिन तो एक लड़की है। चियोन पूछती है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। वो कहता है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। चियोन कहती है कि तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तुम ह्योमिन की पैंटी चुराने की कोशिश कर रहे हो ना।
यूनो चौंकते हुए सोचता है कि इसे ये कैसे पता चला, लेकिन मैं तो कुछ चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं चुरा रहा था। जियोन उसे उसका हाथ दिखाने के लिए कहती है। अब वो कुछ नहीं कह पाता। जियोन कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम अपने हाथ क्यों नहीं दिखा रहे हो। यूनो चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं हाथ दिखाऊं या नहीं। जियोन फिर भी उसके हाथ देखने की जिद करती है, लेकिन यूनो उसे साफ मना कर देता है। ये देखकर जियोन उससे छीना झपटी करने लगती है। यूनो उससे बचने की कोशिश करने लगता है और इसी छीना झपटी में उन दोनों की किस हो जाती है। ठीक इसी टाइम ह्यूमिन भी वापस आ जाती है। उन दोनों को देखकर वो अपनी आंखें बंद करके कहती है कि तुम लोग अपना काम जारी रखो, और ऐसा कहकर वो वापस चली जाती है। वो दोनों उससे आगे बढ़कर रोकना चाहते हैं और इसी टाइम जियोन को यूनो के हाथ में पैंटी दिख जाती है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि ये तो उसकी अपनी पैंटी होती है। यूनो पैंटी छुपा देता है। जियोन पूछती है कि तुमने ह्यूमिन की जगह मेरी पैंटी क्यों चुराई। यूनो मन में सोचता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किसकी पैंटी है। वो कहता है कि ये सब एक गलतफहमी है, ये मेरे हाथों में गलती से आ गई थी। जियोन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बकवास बंद करो। वो कहती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि ये क्राइम चोरी में आएगा या छेड़छाड़ में। यूनो सोचता है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो, लेकिन क्या ये मुझे सच में जेल भेज सकती है। वैसे मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। वो कहता है कि ये सच में एक गलतफहमी है। तभी साइड से ह्यूमिन पूछती है कि क्या तुम दोनों का काम पूरा हो गया। फिर वो उनके पास आकर पूछती है कि तुम दोनों कपल कब बने। जियोन कहती है कि मैं तो आज पहली बार इससे मिली हूँ। ह्यूमिन कहती है कि फिर भी तुम इतनी जल्दी कपल बन गए और तुमने किस भी कर ली। आजकल तो लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। ये सुनकर जियोन को और भी ज्यादा हड़बड़ाहट होने लगती है। वो उसे समझाना चाहती है। तभी यूनो कहता है कि ये सब मैंने किया है। वो उन्हें पैंटी दिखाते हुए कहता है कि मैंने जियोन की पैंटी को तुम्हारी पैंटी समझकर चुरा लिया था। फिर इसने मेरे साथ झगड़ा किया और गलती से हमारी किस हो गई। ह्यूमिन पूछती है कि तुमने मेरी पैंटी क्यों चुराई। वो कुछ जवाब नहीं दे पाता और उसे सॉरी बोलता है। ह्यूमिन हंसते हुए कहती है कि तुम बहुत बड़े परवट हो। जियोन यूनो को देख रही होती है। यूनो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ। वो सोचता है कि आज मैं एक परवट बन गया। बाद में जब वो वापस जा रहा होता है तो जियोन उसके पास आती है। वो यूनो से पिछली गलती के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे ह्यूमिन को पहले सच बता देना चाहिए था। यूनो कहता है कि तुम उसे सब समझा नहीं पाती। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ह्यूमिन को पसंद करती हो और उसके साथ कपल बनना चाहती हो। जियोन हाँ कहती है। जियोन उसे कहती है कि वैसे तुम एक बुरे परवट नहीं हो। यूनो सोचता है कि क्या फिर मैं एक अच्छा परवट हूँ। तभी जियोन उससे उसका फोन नंबर मांगती है। ये सुनकर यूनो चौंक जाता है। जियोन कहती है कि हम दोनों कभी लंच पर चलेंगे। यूनो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जाओगी। जियोन चिढ़ते हुए कहती है कि क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है। फिर वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। जियोन कहती है कि ये मेरा नंबर है, मैं तुमसे बात करती रहूंगी। वो कहता है कि ठीक है। जियोन कहती है कि ह्यूमिन मेरी है तो उस पर बुरी नजर मत डालना। यूनो सोचता है कि फिर इसने मेरा नंबर क्यों लिया। जियोन कहती है कि अगर ह्यूमिन का फर्स्ट बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसा अंकल बना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। यूनो सोचता है कि ये तो सच में पागल है। फिर जियोन कहती है कि मैं और ह्यूमिन सेम एज के हैं, तो तुम मुझसे भी उसके जैसी ही बात कर सकते हो। वो कहता है कि ठीक है। ऐसा कहकर जियोन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ह्यूमिन उसके पास आती है। वो सोचता है कि ये अचानक से कहाँ से आ गई। ह्यूमिन उसे हाथ आगे बढ़ाने को कहती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो ह्यूमिन उसके हाथ में कुछ रखती है। यूनो देखता है कि वो तो पैंटी होती है। ह्यूमिन कहती है कि तुम्हें मेरी पैंटी चाहिए थी ना, तो वो ये रही। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। यूनो उसे मना करना चाहता है, लेकिन ह्यूमिन उससे नेक्स्ट डे कॉलेज में मिलने को कहकर चली जाती है। वो बेचारा हाथ में पैंटी लिए खड़ा रह जाता है। वो सोचता है कि आज मुझे एक फीमेल फ्रेंड और अपनी जूनियर की पैंटी मिली। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ।